Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today my topic and my chapter जिसको मैं डील करने वाली हूँ वो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में बेसिकली हम आज नोमेनक्लेचर या IUPAC नेमिंग के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो IUPAC और नोमेनक्लेचर जो हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिक जो नॉलेज है वो मैंने इसके पहले वीडियोस में अपलोड किए हैं, जिसमें नोमेनक्लेचर का बेसिकली पार्ट 1 वो होगा जिसमें मैंने बेसिक्स प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस जो भी हमको ऐड करने हैं उसको मैंने आपको कुछ बताया है उसके बारे में, क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी कि आप इस वीडियो से ही काफ़ी कुछ समझ सकें, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपको नेमिंग पर्टिकुलर करना है, फॉर्मूला बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसमें आप ज़्यादा कवर अप कर लेंगे एक ही टाइम पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नेम, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर का मैंने कॉलम बनाया है। यहाँ पे ऐसा क्यों बना हुआ है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिख के दिखाऊंगी, फिर उसकी जो भी प्रीफिक्सेस उसके सामने लगेंगे उसको मैं लिखूंगी, फिर नेम लिखेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर केमिकल का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में अगर मैं 1 लिख रही हूँ, मतलब अगर कार्बन का नंबर अगर 1 है, सिर्फ एक ही कार्बन से कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो उसमें हम जो प्रीफिक्स लगाते हैं वो होता है मिथ, ठीक है। कौन सा प्रीफिक्स लगाते हैं? मिथ, ठीक। रिकॉल करते जाएंगे, जिन्होंने मेरे पहले वीडियोस को चेक किया है और जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ से इस चीज़ को याद करते जाएंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर इथ, थर्ड नंबर prop, fourth number but, means 4 carbon, okay, not fourth number. I'm just saying that कि fourth number because ऐसा मत समझ लो कि चौथा नंबर, पांचवा नंबर, नहीं, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन जहाँ होंगे वहाँ पे ये प्रीफिक्सेस लगेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब मैं आपको बताऊंगी प्रीफिक्सेस। 5 में लगेगा पेंट, हेक्स 6 के लिए, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक, ठीक है। क्या क्या प्रीफिक्सेस हो गए? मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। क्लियर। नाउ नेम देखिए, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे भी एल्केन्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आई होप आप क्लियर होंगे कि एल्केन्स बोलने से मेरा आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ें लिखने वाली हूँ मैं अभी, ठीक है। तो एल्केन्स में जो एन होता है इसको हम सफिक्स मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं? सफिक्स, मतलब ये लास्ट में ऐड होगा। ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया सफिक्स। तो नाम क्या होगा? अगर पहले वाले का मैं नाम लिखूँ तो इसका नाम हो जाएगा मिथेन, इसी तरीके से सेकेंड वाले का नाम हो जाएगा इथेन, थर्ड वन प्रोपेन, फोर्थ ब्यूटेन, ओके, पेंट, फिफ्थ वन पेंट, पेंटेन, ठीक है। आप देख सकते हैं एन 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 जो लास्ट में इसके ऐड होते चले जा रहे हैं, और जो भी हमने प्रीफिक्सेस देखे वो पहले ऐड हो गया और उसके जस्ट लास्ट में एन्स 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 लगते बस चल जाएंगे। वैसे ही सिमिलर रहेगा ये भी, आप बोलते जाइएगा साथ में हेक्सेन, हेप्टेन, आई होप आप बोल रहे हैं साथ में और आप याद भी करते जा रहे हैं इसको, ऑक्टेन, नोनेन एंड द लास्ट वन इज डिकेन, ओके। फिर से रिपीट करेंगे। मिथेन, मैं यहाँ पे एन को अंडरलाइन कर देती हूँ, ओके, एन एन एंड एन, ओके। फर्स्ट वॉज मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन, ठीक है। अब देखिए मैं इसके फॉर्मूलाज बनाने से पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूंगी, ठीक है। इसका पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर से हम उसका फॉर्मूला लिख लेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं मिथेन का स्ट्रक्चर बनाऊंगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है चीज़ें बिकॉज स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखिएगा। मिथेन का स्ट्रक्चर सबसे पहला कैसा होगा? मिथ मतलब एक कार्बन, तो आप एक कार्बन बनाएंगे और फिर आप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, यानी 4 साइड्स इसके। तो यहाँ पे आप लगाएंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, H H H एंड H। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया मिथेन का। एन्स मतलब
आपने पढ़ा था कि एन्स मतलब कि यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड जैसा कोई भी चीज़ नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत इजी स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स रहेंगे, कहीं पे भी कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड का झंझट ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, मीथेन। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप। इसके बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें होमवर्क में लूँगी, इतनी चीज़ें आप खुद से बना के देखेंगे। मैं आपको सिर्फ 4-5 चीज़ें बना के दिखाऊंगी, उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स खुद से भी बनाएंगे। ठीक है, और आप इसके बाद ये भी ट्राई करेंगे कि कैसे एल्कीन्स और एल्काइंस के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे दूंगी, फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए, स्ट्रक्चर को देखिए, अब आप फॉर्मूला बनाएंगे उसको देख के। कैसे, कितना कार्बन है, 1 कार्बन, चलो लिख लेते हैं 1 कार्बन। कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो आप लिखोगे H और उसके नीचे लगा दोगे 4। इसका मतलब क्या होता है कि 1 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो उसका फॉर्मूला हो गया CH4। इसी तरीके से आप देखिए, मैं आप फर्स्ट नंबर लिख देती हूँ ताकि इजी रहे अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें होंगी। अब सेकेंड स्ट्रक्चर थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं 2 को। ओके, नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर इथेन का। ओके, इथ मतलब 2 कार्बन, ओके, नो डबल ट्रिपल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। 2 कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड से इसको बॉन्डिंग कर दिया इन दोनों का। अब वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, H 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 एंड H, हाइड्रोजन 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 हर जगह। कितने कार्बन हो गए, 2। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, यहाँ लिख देते हैं, ये मीथेन है, मीथेन थोड़ा ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं। C2, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, H एंड 6। क्या हुआ, ये 2 कार्बन्स थे, आपने लिखा C2, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स रहेंगे उसको आपको नीचे लिखना है। और हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हाइड्रोजन 6, फॉर्मूला बन गया हमारा C2H6। सिमिलर अगर मैं देखूँ प्रोपेन का, कितने कार्बन होते हैं प्रोपेन में, 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन, 1 2 एंड 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन सब तरफ लिखो, वही चीज़ सेम चलती जाएंगी, बस स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्ग चेन बनता चला जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, आप हर तरफ वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। और अब आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन, दैट इज C3, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके, H 8। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है एल्कीन एल्कीन एल्काइंस का, कि जिसमें आप स्ट्रक्चर बनाए बिना भी आप फॉर्मूलाज खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप देखिए, अभी लॉन्ग टर्म्स में चलिए, मतलब लंबा सेशंस देखिए, लंबे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि शॉर्टकट में चीज़ें तो आप बाद में समझ ही लेंगे, जैसे ही फॉर्मूला आएगा आप तुरंत फटाफट बना लेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर्स बनाने से आपको ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग जो है ना उससे बूस्टअप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन एज इट इज सेम, लगाते जाओ हाइड्रोजन हर तरफ, H 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 H। ठीक है, कितने, C4, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H 10। अब यहाँ पे अगर आप देखते जाओ, 6 के बाद 7, 1 छोड़ के 8, 1 छोड़ के 10, तो आप इस तरीके से भी फॉर्मूला नेक्स्ट बना सकते हो। इसका क्या हो जाएगा, C5, क्योंकि 5 पेंटेन, पेंट मतलब होता है 5, पेंट मतलब होता है 5, तो C5, H के बाद 1 नंबर छोड़ के 10 11, इसका नंबर 12, C5H12। इस तरह आगे का भी स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद बनाएंगे इसको और ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी है, क्योंकि ये सिर्फ एन्स हैं। जब एन्स और आइंस आएंगे तो भी वो इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस ये फर्क आ जाएगा कि उसमें एक डबल बॉन्ड आ जाएगा इन में, एल्कीन्स में, और एल्काइंस में आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आज के लिए जो मेरा सेशन है वो एन्स के ऊपर था, दैट इज एल्केन्स। ठीक है, मेरा आज का जो सेशन था वो एल्केन्स के ऊपर था। कल मैं आपके लिए जो सेशन लेके आऊँगी, जो वीडियो बनाऊँगी, वो एल्केन्स के अलावा इन और आइंस के ऊपर रहेगा, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। फिर हम और डीप जाएंगे और फिर हम नेमिंग करना चालू करेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं अभी, ठीक, क्योंकि यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी फ़िलहाल। ठीक, तो आप इस होमवर्क को करिएगा, इसके आगे के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए आप बनाइएगा।
अपने कॉपी में, और ये फॉर्मूलाज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ, क्योंकि आप जैसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे फॉर्मूला आपको तुरंत समझ में आएगा। इससे भी ज़्यादा इजी मैं आपको कल साथ ही साथ फॉर्मूलाज भी एक्सप्लेन कर दूंगी, मतलब फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा दूंगी कि एल्केन्स का फॉर्मूला हम कैसे बना लेंगे फटाक से, बिना स्ट्रक्चर उतना बड़ा बड़ा बनाए, एल्कीन्स का और एल्काइंस का सिमिलर। ठीक है, तो आज के लिए जो ये वीडियो है वो यहीं एंड होता है। आई होप आपको बहुत इजी वे में ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।